ज्योमेट्री हेलो 3D का नोट्स भेज दो। हाँ जल्दी जल्दी क्लास में। हाँ हाँ नया वाला। डायरेक्शन को साइंस वगैरह नहीं किए थे नहीं वेक्टर में। कोई बात नहीं इसमें कवर कर लेंगे। लिखेगा 3D ज्योमेट्री लिख लिए लिखिएगा। ये आपका 3D ज्योमेट्री हो गया। ये मान लिए x कोऑर्डिनेट, ये मान लिए y कोऑर्डिनेट और ये मान लिए z कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसा नहीं y z आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट ये ज़्यादा बेटर लगता है। हाइट हमेशा किधर मानेंगे? ऊपर की तरफ, z की तरफ, है ना। तो ध्यान समझना है इधर। अगर मैं बात करूँ 3D फिगर, जैसे 2D ज्योमेट्री जो होता है प्लेन, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। अभी हम 3D मतलब स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो प्लेन होता है ना, उसमें कितने एक्सिस होते हैं? एक्स और वाई। कितने पार्ट में प्लेन को डिवाइड करता है? 4 पार्ट में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो 3 लाइन दिख रहा है आपको, 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, यही तक नहीं है। अंदर वाला दिख नहीं रहा वो, है ना, हिडन है। इसका भी एक पोर्शन दिख रहा है, अंदर दिख नहीं रहा आपको, है ना। इसका भी एक हिडन पोर्शन है ना। तो ये स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 8 पार्ट में। कितना करेगा? 8 पार्ट में। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। वैसे भी सोच सकते हैं, एक्स क्या होगा? प्लस माइनस, वाई भी क्या होगा? प्लस माइनस, जेड भी क्या होगा? प्लस माइनस, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अगर आप पीएनसी भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 8 रीजन पॉसिबल है ना। टोटल 8 रीजन पॉसिबल है ना। सिमिलर वही बाकी से मतलब नहीं कि इसमें कौन प्लस होगा माइनस होगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट जो ऑक्टेंट होता है ना, उसमें सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने काम का, बाकी अपने काम का नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 3D पढ़ने से पहले ना पूरा समझ लो कि ये अपना 3D है क्लासरूम, इसी को देखना है, अज्यूम करना है। इसमें लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशन नहीं आता उतना। थिंकिंग पावर आपका कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। ये अपना मान लो ऐसे एक्स एक्सिस है, ये अपना क्या है? वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना क्या है? जेड एक्सिस, ठीक है। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ स्पेस में, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, या वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ, चलो x कॉमा y कॉमा z। p कहाँ लाई कर रहा है? इधर, यहाँ, ये मान लो ये p है, यहाँ पे कहीं भी स्पेस में ले सकते हो, इट डजंट मैटर, है ना। कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। उसको भी दिखा देता हूँ एक वेक्टर से। ये मान लो अपना p वेक्टर हो गया, है ना। ये आपका p हो गया, है ना। इसको आप चाहो तो डायरेक्शन बोल लो, ये डायरेक्शन हो गया, है ना। ये अपना डायरेक्शन हो गया OP वेक्टर। ये चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो R वेक्टर, हालांकि उससे मतलब नहीं है अभी, है ना। तो ये अपना P पॉइंट इधर लाई कर रहा है ना। चाहो तो इसको आप कौन सा कॉर्नर मान सकते हो?
अपर वाला, है ना, राइट अपोजिट कॉर्नर दिख रहा है ना, ऊपर वाला, यहाँ से इसको कौन ज्वाइन करेगा, डायगोनल, है ना। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब या क्यूबाइड में, कितने बॉडी डायगोनल होंगे इसमें, 4, एग्जैक्टली। कितने होंगे, 4। कौन कौन से, कौन कौन से, बोल ही नहीं रहे, कौन कौन से, दो इधर, एक हो जाएंगे इधर बॉटम टू टॉप, एक टॉप टू बॉटम, सिमिलरली 2 इधर से, कितना होता है टोटल, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है ना, आप कहाँ खड़े हैं, ओरिजिन पे, कहाँ खड़े हैं, ओरिजिन पे। अगर वहाँ से इस पी पॉइंट पे आना है तो कैसे आएंगे, टोटल 3 ही रास्ते हैं आने के, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना तो पहले मैं वहाँ से कहाँ चलूँगा, एक्स में, कितना यूनिट, एक्स यूनिट, फिर वहाँ से किधर चलूँगा, इधर, कितना यूनिट, वाई यूनिट, फिर यहाँ से किधर चलूँगा, जेड यूनिट, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, एक्स यूनिट, वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट और जेड डायरेक्शन में जेड यूनिट, है ना। तब आप पहुँचेंगे कहाँ, पी पे, तब आप कहाँ पहुँचेंगे, पी पे, है ना। तो ये तो हो गया पहली बात कि कोऑर्डिनेट को कैसे समझते हैं 3D में। तो एक्स, वाई और जेड 3 डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन टू पी। वही इसमें लिखा, पी बनाऊंगा 3D फिगर, है ना, बस बेसिक समझो। अभी सवाल तो पहले ये आएगा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से। तो जब डिस्टेंस की बात, मतलब क्या, शॉर्टेड डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस बोलेगा तो क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, इतना घूम के आपने आया, बट डिस्टेंस की बात करते तो क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब ये दिख रहा है शॉर्टेड डिस्टेंस, ये वाला, है ना, परपेंडिकुलर। अगर इसको आपको और अच्छे समझना तो वो बॉडी डायगोनल ही ले लो, कि मान लो पी कहाँ लाई कर रहा है, अपर, तो आप कैसे जाओगे, यहाँ से एक्स, देन वाई, देन जेड, है ना, देन जेड। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना शॉर्टेस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, अरे सर नो, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो बनो राइट एंगल ट्रायंगल, ये डायगोनल बना, ये नीचे वाला डायगोनल जाएगा और ये बनेगा ना, अरे सर नो, यही तो बनेगा डायगोनल। तो ये लाइन नीचे वाला प्लस ये और ये वाला फिल कर पा रहे हैं क्या, इसका लेंथ चाहिए, तो उसका लेंथ कितना है, जेड, इसका लेंथ कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे सर नो, फ्लोर है ना, फ्लोर में ये वाई और ये एक्स, तो इसका लेंथ कितना, ये फ्लोर का डायगोनल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहला तरीका तो ये समझने का। दूसरा तरीका डिस्टेंस फार्मूला, है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0, 0, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या बात, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पहली बात होगी, एक एक करके धीरे धीरे, है ना, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। मैं पहले डिस्टेंस निपटा देता हूँ, है ना, फिर दूसरे पॉइंट। तो पहले लिखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, लिख लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। पहला पोर्शन डन कर दिया क्या, इसी में डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ।
ये पॉइंट P है, x, y, z। अब फिल कर पाएंगे, ये 0, ये A मान लो, ये B और ये C, नहीं ये D मान लो थोड़ी देर के लिए, ये E, C तक गलत ले लिया, ये C, F, सारे आ गए। हाँ ध्यान देना, OA बोले तो कौन सा है, ये लाइन क्या है OA, ये OB और ये OC। P कहाँ अप्लाई कर रहा है, P कहाँ अप्लाई कर रहा है बता सकते हैं, P कहाँ पे, उधर उधर, हाँ फील करो। ये D कौन सा पॉइंट है, जल्दी से रूम में बताओ D कौन सा पॉइंट है, नहीं गधे, कौन सा कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, वो कौन सा लाई कर रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो क्या x और y पे लाई कर रहा है क्या D xy पे नहीं लाई कर रहा है, xy प्लेन में लाई कर रहा है, तो कौन सा D है, वो है ना नीचे वाला, वहां का P ऊपर वाला, वो नीचे वाला कौन है A, फटाफट आना चाहिए, ये नीचे वाला कौन है, नीचे वाला B, D दिख रहा है इसको, ये ऊपर में कौन सा है C। गधे लोग अभी तक ABCD ही नहीं आता, बाकी तो 3D पढ़ने चले हैं, ABCD नहीं मालूम, दिख ही नहीं रहा है कि ये x एक्सिस, ये y और ये z एक्सिस लिया हमने, तो C नहीं दिख रहा, z पे लाई कर रहा है। E कौन सा पॉइंट है बताना जरा, कौन सा, हाँ A के ऊपर है ना, तो A के ऊपर कौन है उधर E, P कौन सा D के ऊपर है ना, F कहाँ पे लाई कर रहा है, हाँ A, अब आया ABCD फाइनली है ना, F कहाँ लाई कर रहा है इधर है ना, इसको हमने x लिया है, इसको y लिया, भूलना नहीं इसको z लिया, तो सारे कॉर्नर पॉइंट समझ में आए, वो जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले ही समझ में आया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, √x² + y² + z²। अब देखिएगा समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये P है ना, ये भी यहाँ पे मान रहे हैं, इसका डिस्टेंस ध्यान से बताना xy प्लेन से कितना है, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी थी याद करो, z नहीं मॉड z बोलेंगे, क्या बोलेंगे मॉड z, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं है ना, क्वाड्रेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं। हाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम, ये कौन सा प्लेन है, इसका कौन सा प्लेन बोलेंगे, तो प्लेन ही नहीं बोल पा रहे, ये कौन सा प्लेन है, ये बता, एक सेकेंड, कौन सा प्लेन, ये YZ प्लेन, वो कौन सा प्लेन है बता, सामने वाला, महारथी, सामने वाला कौन सा दीवार है, कौन सा प्लेन है वो, हाँ हाँ वो दीवार जो दिख रहा है तुमको, कौन सा प्लेन दिख रहा है, अब बोलो इधर इधर पॉकेट में, अच्छा इसमें ओरिजिन दिख रहा है कहाँ पे होता है, ये YZ प्लेन, तो इसके सामने कौन सा प्लेन, पैरेलल टू YZ, XZ कैसे आएगा, XY कैसे आ जाएगा बेसिक पढ़ना ही नहीं समझते ना, प्रॉब्लम ये है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे, बेसिक ही नहीं पता, थोड़ा घुमाएगा घूम जाएंगे, रटा रटा सवाल तो आने से रहे, तो वही चीज़ है। ये कौन सा प्लेन, अब देखो ना किससे मिल के बना है, तो देखना ही नहीं, अब ये जो दीवार है ये किससे बना है, ये लाइन और ये लाइन से, तो ये लाइन कौन सा है भाई x, ये x है तो ये भी क्या मानेंगे पैरेलल टू x ही है ना, तो कौन सा प्लेन हो गया पैरेलल टू XZ प्लेन। टोटल तीन टाइप के प्लेन होते हैं, XY, YZ, ZX, तीन ही कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन में तीन ही है, XY, YZ और ZX। इसके पैरेलल है तो पैरेलल टू XY YZ बोलेंगे, ये XY प्लेन है तो ये क्या हो गया पैरेलल टू XY, अगर फ्लोर मेरा XY प्लेन है, जो सीलिंग है टॉप सीलिंग है वो क्या हो जाएगा पैरेलल टू XY प्लेन है ना, हाँ तो मैं बोल रहा था कि इसकी दूरी है ना XY प्लेन से कितनी हो जाएगी Z, बताना इस पॉइंट की दूरी इस प्लेन से कितनी होगी, आ रहा तेरा ही बारी आएगा, हाँ कितना आएगा, कैसे कैसे मॉड x आएगा, हाँ तो हाँ इधर इस डिस्टेंस कितना मूव किया x, और इस डिस्टेंस सॉरी, तो हाँ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, हाँ बता कितना होगा ये y,
क्योंकि ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो आप ये देखो ना कि ये मूवमेंट किधर हो रहा है, वाई के अलोंग हो रहा है। ये मूवमेंट किसके अलोंग हो रहा है, जेड के अलोंग। ये मूवमेंट किसके अलोंग हो रहा है, एक्स के अलोंग। किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। तो लिखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन्स। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन्स। फर्स्ट लिख लो फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना हो जाएगा, मॉड जेड। फ्रॉम वाई जेड प्लेन मॉड एक्स। फ्रॉम जेड एक्स प्लेन मॉड वाई। तो धीरे धीरे ट्रिक बन जाता है कि एक्स वाई से पूछ रहा है तो जेड बोलो, वाई जेड से पूछ रहा है तो एक्स बोलो, जेड एक्स से पूछ रहा है तो वाई बोलो। धीरे धीरे हो जाता है। डन हो गया क्या, चलो सेकंड पड़ाव पार कर लिए, अब थर्ड पड़ाव करते हैं ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। एक्स एक्सिस से कितना होगा, अभी प्लेन का कर लिया, अभी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ कौन बताएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना, कैसे, हाँ कौन सा डिस्टेंस चाहिए हमको, यहाँ पी है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए मुझे, नहीं फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, आंसर थोड़ी ना मुझे। हाँ ये जो पॉइंट है ना, इसकी दूरी कहाँ से चाहिए, एक्स एक्सिस से, मतलब डायगोनल कौन सा बनेगा, ये डायगोनल, ये डायगोनल बनेगा, ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस मालूम है कितना, वाई, ये डिस्टेंस जेड, तो ट्रायंगल बन गया ना, बेस वाई हाइट जेड, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ महारथी बताना इसका डिस्टेंस वाई से कितना होगा, नहीं उसको पूछ रहा हूँ, हाँ हाथ दुख रहा है भाई, जल्दी बोलो। इसकी दूरी ये वाई एक्सिस से कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। हाँ महारथी इससे कितना आएगा बताना, सॉरी जेड उधर है मैं भूल गया, उस जेड एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी, ये वाला दूरी, अंडर रूट वाई स्क्वायर, करेक्ट ना, क्योंकि मुझे ये दूरी चाहिए ना डायगोनल। ये कैसे बनेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल समझना कैसे बनेगा, ये डायगोनल, ये और ये दिख रहा है, ये और ये है ना। अगर आपको जेड से दूरी पूछ रहा है मतलब आपको जेड में मूव नहीं करना है, एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब आपको एक्स में मूव नहीं करना, सीधी सी बात है। तो लिख लीजिएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, लिख लो फर्स्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फ्रॉम जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हो गया। तो डिस्टेंस हमने कर लिया सारा, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीनों डन हो गए है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स है, एक्स प्लेन है ना। तो मेरा सवाल ये है कि ये एक तरह से प्लेन समझना, क्योंकि इमेज में भी जाऊँगा, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन, ये नीचे वाला, ठीक है। ये पॉइंट पी है, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे डाला, ध्यान से सुनना, पी का परपेंडिकुलर डाला कहाँ, एक्स वाई प्लेन पे, तो नीचे फुट आएगा उसका, उसी को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसका कोऑर्डिनेट बताओ, नहीं तुम बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ इसका क्या आएगा, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, फुट का, हाँ जिसे पूछेंगे वही,
सोच के देखो ना, ऐसे बोलोगे तो मजा नहीं है। कितना है 0,0,z। सोचते नहीं इस बात का तकलीफ। अभी यहाँ खड़े हो, अभी कोऑर्डिनेट क्या है? अरे अभी कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। मैं यहाँ से यहाँ आ गया, क्या x में मूवमेंट हुआ क्या? अरे x में मूवमेंट हुआ, तुमने x में मूव किया क्या? ऊपर से नीचे गया मैं, मेरा मूवमेंट किस डायरेक्शन में? तो x y क्यों चेंज होगा भाई? पहली सवाल ये है कि x y चेंज क्यों होगा, ये बताओ ना। मैं न इधर गया न इधर गया, तो x y चेंज क्यों होगा? 3D छोड़ो, 2D में तो पढ़ा होगा ना आपने, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपका मूवमेंट किधर हो रहा है? सिर्फ x डायरेक्शन में, तो y क्यों चेंज करेगा? तो सेम यहाँ पे है, आप मूव कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, आप सीधा नीचे आ गए, आपने मूव किस डायरेक्शन में किया? z में, तो x y चेंज क्यों होगा? तो x y तो कांस्टेंट हो गया। अब सवाल हुआ कि चेंज तो हुआ z, तो कितना चेंज हुआ z में? अभी z पे था, अब बिल्कुल प्लेन में नीचे आ गया, नीचे प्लेन में, तो उस प्लेन से हाइट कितना हो गई? 0। उस प्लेन से हाइट कितना हो गई? 0। तो z कितना हो गया? 0। समझ में आई बात? z कितना हो गया? 0। तो फुट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x, y, 0। हाँ बताना चश्मे से, यहाँ से फुट डाला, उस पर फुट डाला, कितना आएगा उसका कोऑर्डिनेट फुट का? 0, सोच के आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ गलत है वैसे, है ना? कितना आएगा हमारे थे? 0, y, z। कितना आएगा? वो कौन सा प्लेन है? ये x, मुझे तो आता है ना, x, y, z, ये है ना। x z प्लेन में x0 का मतलब मेरे घर में मैं ही नहीं हूँ, समझ रहे हो? कब्जा, मेरा घर है और मैं ही 0 हूँ। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। अब वो तो गधे सोचते ही नहीं ना, बस मुंह खोल देना, इतना प्यार से पढ़ा लेकिन कोई मतलब नहीं है, ऐसे सोए आराम से। z0 देख ही नहीं रहा कि भाई xz प्लेन है, उसमें आप x को 0 कर रहे हो। इतनी तो बुद्धि लगाओ कि वो उसका घर है, वही इसको भगा दे रहे हैं, आप हो ही नहीं यहाँ पे, आप 0। और यहाँ से यहाँ गया तो मूवमेंट किधर हुआ? और 0 z x को कर रहे हैं। वैसे कॉमन तो लगाओ कि आप यहाँ खड़े हैं x y z, आप इधर घूम के गए, अभी बताया प्यार कि भाई आपका डायरेक्शन मूवमेंट x किधर हो रहा है? y की तरफ हो रहा है, आप y में घूम रहे हो, तो जो भी चेंज होगा, 0 नहीं भी चलो बोलता, को सॉरी बोल देता चलता, x तो चेंज नहीं हुआ ना भाई। इतना तो बोलो कि x और z कांस्टेंट है, y का चलो सोच लेंगे बाद में, है ना, कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप कहाँ चले गए? x y z में, है ना। चलो इससे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन ही बता देता हूँ, वरना लोग सोचते ही नहीं ना। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। चलो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। इसका इक्वेशन क्या होगा ना? इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। अरे यस सर नो, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात कर लेते हैं, फिर आऊंगा उस पर इमेज और फोटो परपेंडिकुलर। सोचते ही नहीं एक मिनट में। हाँ, तो कुछ ऐसा बोलना होता है जो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, दैट इज मीनिंग ऑफ इक्वेशन, है ना। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलता हूँ कि x + y = 3, इसका मतलब क्या होगा? ये जो इक्वेशन है उस लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे पॉइंट उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो सेम जब मैं आपसे पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, हाँ कुछ ऐसा बोलो सारे पॉइंट पे लागू होंगे वो। इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xy प्लेन में क्या ऐसा कॉमन है सारे पॉइंट में? z 0 होगा एग्जैक्टली। सोचेंगे तो आएगा, नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं आने वाला। तो z प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ z प्लेन कितना हो जाएगा भाई? सॉरी xy प्लेन ना, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन कितना हो गया? z = 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, xz प्लेन का क्या हो गया बोलो? वो xz प्लेन है ना, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = 0। कोई भी पॉइंट उठा लो उसमें, y की वैल्यू क्या होगी? 0। इसमें कोई भी प्लेन उठा लो,
कोई प्लेन एक पकड़ लो, उसमें जेड क्या होगा 0, जेड क्या होगा 0। सिमिलरली वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में कौन 0 होगा x 0, लिख लो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई तो लिख दिया, वाई जेड प्लेन का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। पहले ये लिख लो फिर आता हूँ इधर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगला हेडिंग दीजिएगा इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सोच के बोलना इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना मुझे एग्जैक्टली आपको याद होगा 2D में, 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है 2D में y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या था 2D में x इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, 2D भी याद नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है ना। 2D में होता है ना x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे सारे पॉइंट के x क्या होता है 0 होता है। अब हम 3D में पढ़ रहे हैं तो x एक्सिस पे हर एक पॉइंट में क्या कॉमन दिख रहा है आपको y0 z0 y0 z0। तो x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू z इक्वल टू 0 लिखने का दो तरीका, ऐसे भी या ऐसे भी आपको बुक में मिल जाएगा, ये दोनों देख लो, दोनों देखिए है ना, y इक्वल टू z इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, दोनों तरीके आपको दिख जाएंगे है ना। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस भी लिख लो कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, तो y में x भी 0 और z भी 0। तीसरा अगर मैं z एक्सिस की बात करूं इसमें क्या होता है, तो x भी 0 और y भी 0। डन है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन भी हो गया, प्लेन का भी हो गया। अब आते हैं वापस है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ध्यान से बताना, इधर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी ये पॉइंट है P है ना, इसका फुट कहाँ ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, कहाँ ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। फुट कैसा होता समझ में आया ना, है ना, जैसे ऐसे समझ लो ये जो हेड है ये पॉइंट है और जो टेल है वो क्या हो गया, बॉटम क्या हो गया इसका फुट हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है ना, कितना एक्स वाई जेड, ये मेरा एक्स वाई प्लेन मान लो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसका फुट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स में वाई कॉमा 0, क्योंकि यहाँ से मूव करने में ना आप एक्स वाई में मूवमेंट हो ही नहीं रहा, मूवमेंट कहाँ हमारा सिर्फ जेड में, तो चेंज कौन होगा जेड। अब कितना चेंज हुआ तो देखेंगे कि अभी जेड था सीधा चला गया एक्स वाई प्लेन पे ही 0, कुछ बचा नहीं हाइट, तो क्या हो गया 0। अब बताना यहाँ से फुट डाला मैंने कहाँ एक्स जेड प्लेन पे, किस पे एक्स जेड प्लेन, तो फिर से दिमाग लगाओगे अच्छा एक्स जेड प्लेन पे चला गया, कौन 0 हो गया वाई, पहला ही डाउट क्लियर हो जाए, अच्छा वाई तो 0 हो गया, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा तो बाकी दो को कांस्टेंट रख दो। सेम यहाँ से फुट डाला वाई जेड प्लेन पे, कौन 0 हो गया एक्स, बाकी वाई और जेड क्या होगा चेंज होगा ही नहीं। अरे समझ में आ रही बात, वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर मूवमेंट मेरा इस तरफ है ना वाई जेड प्लेन की तरफ है तो अपना कोई चेंज आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो लिखिएगा। अच्छा चलो ये भी तो हो गया फोटो परपेंडिकुलर। इमेज की बात कर लेते हैं है ना, इमेज की बात कर लेते हैं फिर से। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ना, यहाँ पे P है, इसका इमेज कहाँ आएगा नीचे, क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सैक्टली, फिर से वही चीज
यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड है, अब मैं इधर कितना भी नीचे चले जाऊँ, अंदर एकदम चला जाऊँ, इन्फिनिटी में चला जाऊँ, एक्स वाई तो चेंज नहीं होगा भाई। अब कैसा था कि धीरे धीरे ऊपर जाने लगूंगा तो प्रेशर लगने लगेगा, टेम्परेचर घट जाएगा, एंड ऐसा तो ही ना भाई। मूवमेंट मेरा जेड में है, तब कहीं भी चले जाओ एक्स वाई तो चेंज नहीं होने वाला, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ठीक है जेड चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, यहाँ जेड है तो यहाँ कितना चेंज होगा, माइनस जेड। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर है ना, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, है ना, थोड़ा सा फिजिक्स भी आना चाहिए ना, लिखे पढ़े लोग हैं आप लोग, है ना। तो जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होगी मिरर से, उतना ही किसका होगा, इमेज का भी दूरी होगा। तो अगर ये जेड डिस्टेंस पे है तो भी कितना होगा, जेड डिस्टेंस पे, लेकिन निगेटिव में, है ना। ये मेरा सरफेस है ना, प्लेन है एक्स वाई, तो एक्स वाई के ऊपर क्या होता है प्लस जेड, और एक्स वाई के नीचे माइनस जेड, इतना तो पता होगा, है ना। अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो इधर पॉजिटिव वाई, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव वाई। समझ में आ रही बात, ये तो पता है ना। हाँ, तो हाँ, ऑक्टेन से मतलब नहीं कौन सा ऑक्टेन होगा, इतना तो बेसिक लगा सकते हैं कि एक्स वाई के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, जैसे हम 2D में देखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सीधी सी बात है ना। तो उसी तरीके से अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो इसके ऊपर अगर प्लस जेड है तो इसके नीचे क्या होगा, माइनस जेड। तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस जेड, कितना हो गया, माइनस जेड। अब बताना इधर फिर से वही एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है ना। हाँ, पॉइंट ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। 2 3 4 है ना, पॉइंट क्या ले लिया, 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 पॉइंट है। इसका इमेज एक्स वाई के अबाउट कितना आएगा, 2 3 माइनस 4। एक्स जेड प्लेन के अबाउट कितना आएगा, एक्स जेड प्लेन के अबाउट। पर ये समझो ना चेंज कौन होगा, जो उसको पहले निकाल लो। एक्स जेड प्लेन से ले रहे हैं इमेज, इधर मूव कर रहे हैं, कौन चेंज होगा, वाई। 3 है तो कितना बन जाएगा, -3, 3 है तो कितना बन गया, -3। बाकी दो से कोई लेना देना नहीं है, 2 -3 4। इधर इधर एक्स जेड प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन के अबाउट, है ना। ये इमेज कौन चेंज होगा, एक्स। 2 है तो कितना हो जाएगा, -2, 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 3 4। समझ में आएगा ये बात। तो अब सवाल लिखिएगा, ये सब लिखवा नहीं रहा हूँ, 100 इतना लिखेंगे, फिर एक सवाल कराता हूँ, सस्ता हो जाएगा। लेट अ पॉइंट P -2, -3, -5 in a space. Let a point -2, -3, -5 in a space. Find है ना, एवरीथिंग कर लो ना सीधा, फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस पॉइंट। एवरीथिंग में क्या क्या आ जाएगा, पहले तीनों डिस्टेंस जो लिखवाया हूँ, तीनों क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम ओरिजिन। पहले ये निकालो फिर आगे बोलते जाऊंगा। फर्स्ट निकालो डिस्टेंस, निकाल लो पहले तीनों से जल्दी जल्दी एकदम। डिस्टेंस आ गया, फ्रॉम ओरिजिन आ गया, फ्रॉम प्लेन आ गया, फ्रॉम एक्सिस आ गया, लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर तीनों पे निकालो। नेक्स्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर
पूरा एक ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा। नहीं पहले इसमें निकालो ना, प्लेन पे। अभी एक्सिस को डिस्कस कहाँ किया हमने? तीनों प्लेन पे आ गया क्या? फुट ऑफ फुट आ गया। अब इमेज निकाल दो जल्दी से, इमेज निकाल दो तीनों पे। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स निकाल दो जल्दी से। डन, इमेज आ गया क्या? नाउ फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखते हैं कितने लोग खुद से सोच पाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, 3D टोटली इमेजिनेशन है। फिर से बता रहा हूँ, टोटली इमेजिनेशन, और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इमेजिनेशन है। लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है। पहले एक्स एक्सिस पे सोचो, इमेजिन करके देखो कि मैं यहाँ से वहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या चेंज आएगा। अब सोचिए सोचिए, बोलना नहीं है, खुद से सोचो, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं तो आइडिया लगेगा ना। सोच के देखो आप कि वहाँ से आप चल के गए, क्या चेंज आएगा। जल्दी लिखो, प्लेन का भी नहीं लिखा तुमने अभी तक, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑन एक्स एक्सिस बताओ क्या होगा फुट। एक सेकंड देख लेते हैं, एक बार सबको लिखने दो। एक्स एक्सिस पे फुट डालेंगे तो क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टोटली इमेजिनेशन। सोच के देखो, यहाँ पी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक्स पे, क्या चेंज आएगा? अब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो जेड और वाई क्या हो गया? पहले बात तो जीरो, बिना सोचे। और चेंज भी किस में आएगा? वाई और जेड में चेंज आएगा, है ना। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, अभी यहाँ खड़ा हूँ, तो वाई कितना है? ये वाई है, और ये क्या है? जेड है। यहाँ से फुट डाला कहाँ? एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट को जब वहाँ से वहाँ ले गए तो एकदम नीचे चला गया, जेड क्या हो गया? जीरो। ये भी क्या हो गया? जीरो। एक्स में कोई चेंज आया क्या? सोच के देखो, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दूरी तो क्या रह गई? कांस्टेंट। अरे यहाँ से अगर आपको पता होगा ना कि अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे दूसरे डायरेक्शन में, अगर मैं एक्स में परपेंडिकुलर डालूंगा तो वाई में कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं वाई में परपेंडिकुलर डालूंगा तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये दूरी और वो दूरी चेंज होगी क्या? नहीं। मेरा मूवमेंट प्योर किधर हुआ? वाई जेड में मूवमेंट हुआ। मेरा मूवमेंट किधर हुआ? वाई जेड प्लेन में, है ना। मेरा मूवमेंट किधर हुआ? वाई जेड प्लेन में, तो एक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। आप यहाँ से यहाँ गए ना, अभी देखो, एक सीधा आना और एक स्लैंट आना। अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो क्या क्या मूवमेंट मेरा किधर हो रहा है? वाई और जेड दोनों में हो रहा है। इस बात को समझिए, है ना। जैसे अगर 2D में भी अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मूवमेंट किधर हो रहा है? एक्स में। इधर जा रहा हूँ तो वाई में। लेकिन अगर मैं स्लैंट चलूँ तो एक्स और वाई दोनों चेंज होता है। अरे यस सर, नो, सेम वही कि अभी अगर मैं परपेंडिकुलर डाला और मैं ऐसे अगर मूवमेंट कर रहा हूँ बिल्कुल परपेंडिकुलरली, थोड़ा भी अगर टर्न कर गया तो गया, है ना। थोड़ा भी टर्न नहीं, मैं बिल्कुल सीधा आ रहा हूँ ऐसे, तो मेरा मूवमेंट किधर हो रहा है? जेड और वाई में। ये दूरी, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर?
-2 कॉमा, और बाकी तो सोचना ही नहीं है कि चाहे कोई भी पॉइंट हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो चाहे कोई भी हो, लाई कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होते हैं, जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होते हैं, जीरो। डन। हाँ, ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0, 3, 0। जेड एक्सिस पे ये डन हो गया क्या, ये हो गया डन। हाँ इमेज की बात कर लें क्या, वो लास्ट ही है ब्रह्मास्त्र, निकाल लो खुद से बिना बताए। अच्छा निकाल भी लिया इमेज उसी एक्स एक्सिस के अबाउट, ये बहुत तो अच्छा है अगर वहाँ तक सोच पा रहे हैं, मतलब एक्सिस के अबाउट। तो और क्या, प्लेन के अबाउट पूछूंगा क्या होता, हो गया ना, पहले ही कर लिए ना प्लेन के अबाउट। एक्सिस के अबाउट इमेज क्या होगा, फुट तो निकाल लिए, अब इमेज भी निकाल लो। कुछ नहीं है, बस सिमेट्री देखना है आपको, और कुछ नहीं है ना। सोचो एक बार, यहाँ पॉइंट है, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज किधर जाएगा, सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, दीवार के उधर चीर के मत चले जाओ उधर लाइब्रेरी में, है ना। सोचना थोड़ा इमेजिन भी करना होता है, सोचो। जल्दी फिर पूछता हूँ। हो गया क्या, सोच पा रहे हैं क्या, महारत है, जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट। इधर हो गया सबका, हुआ। बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आएगा इमेज, 2 मजा नहीं है, 0 तो घींच के मारो ना, इतना 0 बोले गधा, तब तो फिर कुछ ही बोल देगा, नहीं आया समझ में, तो नहीं आया समझ में गाली दूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सोचने मतलब कुछ भी बोलता, 0 क्यों, तो 0 बोलेंगे। अल्फा बीटा गामा बोलता ना, मैं सुन लेता, वो बर्दाश्त कर लूंगा, अल्फा बीटा गामा, 0 बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या, मिरर का इमेज मिरर पे ही बन रहा है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस मिरर पे इसका इमेज कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट का, तो मिरर पे ही, तो पूरा फिजिक्स की ऐसी तैसी करके रखा है। तुम अल्फा बीटा गामा बोलता मैं सुन लेता ना, मैं तो सुनता ही हूँ, आदत हो गई अब तो, है ना। लेकिन ऐसे तो मत बोलो 0 हाँ इधर भी गलत, हाँ उधर बता ना, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बोला ना, हो गया। हाँ हाँ उधर मारा थे, कितना आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट -2, इतना वाहियात क्यों बोला, बोला ना कि अल्फा बीटा गामा तो बोल देता ना, तो भी सुन लेता मैं कि हाँ वेरिएबल हो गया होगा, नहीं निकाल पा रहा कि क्या आएगा, तो अल्फा बीटा गामा वो वैलिड आंसर होता कि मैं सिमेट्री नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो पता है भाई कि 0 तो नहीं होगा। हाँ अब ध्यान से सुनना, तुम तो गलत ही बोला था, फिर से वही चीज़ है। अभी आपने बोला यहाँ से फुट डाला, एक्सचेंज नहीं हुआ, अभी बोला ना एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसी डायरेक्शन में और अंदर चला जाऊंगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। अरे बेसिक सा लॉजिक क्यों नहीं लगाते, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब आपको यहाँ आपत्ति नहीं है कि एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और आगे बढ़ गया तो चेंज हो जाएगा। अरे भाई आपका मूवमेंट, फिर से वही चीज है ना, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है ना, आप नहीं समझे। अभी 2D में बात कर लेते हैं, मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो वाई चेंज हुआ क्या, कांस्टेंट है, मैं और इधर चला गया तो वाई चेंज हो गया। अरे एक्स चेंज हुआ, एक्स निगेटिव में गया, इधर एक्स पॉजिटिव, वाई तो कांस्टेंट है। अब इधर जाओ चाहे इधर जाओ, चले जाओ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर चले जाओ इन्फिनिटी, वाई तो क्या रहेगा कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला थोड़ी ना है। आपका मूवमेंट किधर है वो मैटर करता है ना भाई, कितना मूव करेंगे तो ही मैटर करेगा, समझ आ रही बात। आप कितना मूवमेंट कर रहे हैं इट डजंट मैटर, किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब एक्स में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, उम्मीद करो कि अब वाई चेंज हो, अब वाई चेंज होगा, अरे कभी नहीं चेंज होगा भाई। आप वाई में मूव करोगे तब तो चेंज होगा वो, आप मूव कर रहे हो एक्स में,
और उम्मीद करो कि y मेरा चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, है ना। तो कभी भी कोऑर्डिनेट को तो मैं देखता भी नहीं, आप हमेशा कोऑर्डिनेट किस में लेकर रखा करो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तीनों पॉजिटिव रखा करो, और फिर देखो कि वो कैसे चेंज हुआ। तो अभी यहाँ पे जो भी है एक्स वाई जेड या 2 3 4 जो भी आप मान लो, तीनों पॉजिटिव ले लिया 2 3 4। अब इधर से मैं मूव करके जब उधर गया तो एक्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, एक्स जो है वही रहेगा। लेकिन आप सोचो कि अभी यहां से गए, फुट डाला, प्लेन पे आया, इमेज कहां बनेगा? और नीचे, बिल्कुल स्लैंट जाएगा ऐसे। तो जेड कहां चला गया? नीचे। तो अगर जेड 4 था तो आप क्या हो गया? -4। समझा? अभी वाई कौन होता है? ये वाई, ये 3। अब वाई कहां चला गया? अंदर, तो क्या हो गया? -3। बट एक्स में कोई चेंज नहीं है, टोटली इमेजिनेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, 3D इज टोटली इमेजिनेशन। आप इसको रट नहीं सकते, आप पॉसिबल नहीं कि आप रट लेंगे, है ना। तो कितना हो गया बोलो? एक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ क्या करना है? वाई और जेड का साइन चेंज कर देना। एक बार हमने पॉजिटिव में रख के देख लिया क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये किसके अबाउट हो गया? इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट। हाँ, अब तो लिख लो वाई और जेड के। वाई के अबाउट बताओ, वाई के अबाउट, वाई के अबाउट 2 5 एग्जैक्टली। जेड के अबाउट क्या आएगा? 2, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, तीनों लिख लो। और कुछ बचा क्या बेसिक्स में? क्या? हाँ, ओरिजिन के अबाउट, पॉइंट के अबाउट जनरली नहीं पूछता है। सिमेट्री या तो लाइन या उसके अबाउट पूछेगा, प्लेन के अबाउट पूछेगा, बट पॉइंट के अबाउट कोई इमेज नहीं। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा? तीनों का कोऑर्डिनेट क्या होता है? चेंज होता है। जैसे एक्स और वाई एक्सिस में भी, है ना, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री हो। तो यहाँ है तो उसका इमेज इधर, तो दोनों यहाँ है तो इधर, तो क्या होता है? दोनों का साइन चेंज, है ना। तो अगर 3D में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ओरिजिन का अबाउट क्या हो जाएगा? 2 -3 5, तीनों का साइन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। और कुछ बचा क्या इधर? इक्वेशन ऑफ एक्सिस प्लेन कर लिया, डिस्टेंस सारा हो गया, फोर्थ इमेज डन। तो हो गया। हाँ, अच्छा एक सेकंड। हाँ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन? सोच के बताना। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा? थोड़ा और अच्छा सोचते हैं, लिखना नहीं, सब कुछ लिखना नहीं होता, बोलना होता। जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जेड कहाँ से आ गया? एक्स वाई का क्या था? एक्स वाई का क्या था? जेड 0, है ना। ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई मान लो, तो अभी जेड कितना है? 0। मैं यहाँ आ गया, अब जेड 0 नहीं है ना, लेकिन अभी भी सब पे जेड क्या आएगा? सबकी दूरी क्या है? सारे पॉइंट की दूरी क्या है? बराबर। तो बस 0 को चेंज करना था यार, इतना भी दिमाग नहीं लगाते कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। एक्स के पैरेलल का इक्वेशन क्या आता है? एक्स के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या आता है? y इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो y इक्वल टू 0 था अब क्या बन गया? तो इतना तो बेसिक सा लगाया कर दिमाग, है ना। हाँ, सब कुछ लिखना नहीं है। ये कौन सा प्लेन था? YZ। तो YZ के पैरेलल प्लेन का वो दिख रहा सामने वाला दीवार, वो YZ के पैरेलल, उसका इक्वेशन क्या होगा? x कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली ये कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन। तो ये दीवार क्या हो गया? XZ के पैरेलल, तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू कांस्टेंट। डन। नेक्स्ट बहुत है इसमें, आप लिख के याद नहीं कर सकते। x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस का इक्वेशन बोलो जल्दी से। y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, या y इक्वल टू z इक्वल टू 0। x के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, y और z दोनों कांस्टेंट। हाँ, सेम नहीं बोलेंगे, अलग अलग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? y इक्वल टू c1, z इक्वल टू c2, है ना। हमें नहीं पता भाई, ऐसा तो नहीं कि y और z दोनों बराबर ही होगा, लेकिन दोनों कांस्टेंट होंगे, है ना। जैसे ये x एक्सिस हो गया ना, ये नीचे वाला लाइन एज, और ये नीचे वाला एज क्या हो गया? x का पैरेलल। अब इसमें पूरा घूम के देखो, पूरा चल के देखो, क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या? ये दूरी क्या है? कांस्टेंट। ये दूरी क्या है?
क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, और पता होगा पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हर जगह सेम। ये दूरी कांस्टेंट, जेड भी हर जगह क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? हाँ, वो जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब जैसे नीचे वाला लाइन, हाँ अब बताना, नीचे वाला एज दिख रहा है, ये नीचे वाला एज, उसका इक्वेशन क्या होगा बता। आंसर वही वही मत कर, मेरे को सीधा आंसर सुनाई देता है। इस लाइन का इक्वेशन बता, ये नीचे वाला एज का। तो गधा है, मान लो एग्जैक्टली, सोचना ही नहीं है गधा, वाई जीरो है, ये डिस्टेंस जीरो है, और जेड जीरो। अरे समझ में आ रही बात? तो सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो भी कांस्टेंट होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लाइन उठा दूं, जैसे ये लाइन दिख रहा है बीच में जो पेंट जो चेंज हो रहा है, उस लाइन का क्वेश्चन बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट। हाँ तो उस लाइन का क्वेश्चन क्या होगा, फिर से बता। नहीं, इस लाइन का क्वेश्चन बोला मैंने, जो नीचे जो लाइन जो एज है उसका क्वेश्चन क्या होगा, पता है। क्यों भाई, सेम क्यों नहीं हुआ? फील दिलाने के लिए पूछना पड़ता है ना, वरना वो कभी नहीं समझ में आएगा। समझ में आया क्यों अलग अलग समझ? हाँ, तो ये हो गया। हाँ, वो उस लाइन का इक्वेशन कितना होगा जो बीच में गया है, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट। समझ में आया है ना? कांस्टेंट अलग अलग होगा, C1 C2 D1 D2 जो माना आपको मान सकते हो आपके साथ। अच्छा, अगर पैरेलल टू, पहले बताओ ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल को लाइन है, कोई भी लाइन पैरेलल है, और वो कहीं भी हो सकता है ना। ये भी, ये क्या वाई के पैरेलल नहीं है क्या? बिल्कुल है, नीचे लेके चला, ये वाई के पैरेलल नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, अरे ये सब है ना। तो वाई के पैरेलल का इक्वेशन क्या हो गया, इस लाइन को मूव करेंगे तो क्या चेंज होगा सर, क्या चेंज नहीं होगा, ऐसे समझो, वाई चेंज होगा, एक्स और जेड चेंज नहीं होगा। चल के देखो ना इस लाइन पे, ऐसे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, तो ये दूरी कभी चेंज होगी क्या? नहीं। तो एक्स कांस्टेंट, ये दूरी कभी चेंज होगी क्या? नहीं। तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट फॉलो करें, इक्वेशन का मतलब क्या, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट पे जेड क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट और जेड कांस्टेंट। अब वो नीचे वाला एज का इक्वेशन क्या होगा, सवाल ये, नीचे वाला एज ग्राउंडेड जो है, खींच के लगेगा, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट बोलेगा तो वो कौन बोलेगा, तो ताऊजी लेके आऊँ मैं? अरे 3D में पढ़ रहे हो आप, ये क्या बात होगा, एक्स कांस्टेंट जेड घर से लेके आएंगे क्या? हाँ, जेड जीरो है तो नहीं बोलेंगे, जीरो भी एक वैल्यू है भाई। हाँ, नहीं बोला, उसको मैं से बोल रहा था, डाट उसको रहा था, उसने बोला सिर्फ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं है ना। तो ये हो गया, तो प्लेन के पैरेलल भी हो गया, लाइन के पैरेलल भी हो गया, है ना। हालांकि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बाद में आपको बताऊंगा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू जेड, है ना। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, इसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। आप लोग तो पढ़े होगे टारगेट वाले, है ना। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा हमने, वो दो प्लेन के हेल्प से लिखा, ये सब ना। वाई इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, याद है, एक्स जेड प्लेन का, और जेड इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, एक्स वाई प्लेन का। दो प्लेन की मदद से हमने किसका लिखा, एक्स का इक्वेशन लिखा, है ना। इसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं, है ना। जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का इक्वेशन, वो कैसे लिखते हैं, पॉइंट और स्लोप, 3D में पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, है ना। वो पढ़ेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, चलो बात की बात है, हम देख लेंगे। चलो ये भी हो गया, अब इधर क्वेश्चन बचा है ना। एक सवाल लिखना, है ना, सोच के करना, ये होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। हाँ, होमवर्क। ऐसा 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं स्पेस में, कितने हैं,
4 नॉन देयर आर 4 पॉइंट्स 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन स्पेस, ऐसे लिख लो। देयर आर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन स्पेस, क्या बनेगा? टेट्राहेड्रन। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रॉन बनेगा, है ना? क्या बनेगा? टेट्राहेड्रॉन। पहली बार ध्यान सुनना था, कितने प्लेन ऐसे होंगे जिनकी दूरी, है ना, चारों पॉइंट से सेम होगी? सवाल ये सोच के ना, कल आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचना। हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल which have same distance from all vertices, which have same distance from all vertices? ऐसा हो सकता है क्या? क्या पूछता, पहले सोचता ही नहीं है कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? टेट्राहेड्रॉन बनेगा, है ना? क्या बनेगा? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल व्हिच हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस? सोचना, बहुत प्यारा सवाल है ना? अब आते हैं सेक्शन फार्मूला, लिखिएगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लिख लिए क्या? अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। आपको सेक्शन फार्मूला एन सबको आता है, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो लिखवाने भी नहीं वाला, सबको आता है भाई, है ना? x2 + x1, है ना? x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? mx1 + mx2/2, सॉरी m + n, सॉरी, है ना? वो तो मिड पॉइंट होता है ना 2। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? my1 + ny2 / m + n, है ना? ये लिखवा ही दो। इंटरनल एक्सटर्नल, अच्छा सेक्शन फार्मूला मैंने वेक्टर में नहीं पढ़ाया ना? वेक्टर में नहीं पढ़ाया ना सेक्शन फार्मूला? मिस हो गया। ज्योमेट्री हमने पढ़ा ही नहीं, वेक्टर में क्या आते नहीं सब। एक का काम करूंगा, याद दिलाना, अलग से एक क्लास लगा दूंगा ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री, है ना? पूरा ज्योमेट्री छोड़ दिया मैंने, वेक्टर में भी याद आया, क्योंकि सवाल नहीं आ रहे हैं, आते थे 10 साल पहले, लेकिन आ गया तो एक क्लास ज्योमेट्री के नाम, थोड़ा बहुत 9-10 फिर रिवीजन हो जाएगा, जो कि आता नहीं है मुझे पता है। ऐसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था ज्योमेट्री, तो वेक्टर, वेक्टर ऐसा चीज़ है ना, वेक्टर सब सारे फार्मूले, ट्रिगो के सारे फार्मूले आप ड्राइव कर सकते हो विद हेल्प ऑफ वेक्टर। साइन रूल, कोसाइन रूल, सब वेक्टर से प्रूफ हो सकता है, और इतना आसानी से होता है कि पूछूं मत, बाकी उधर तो जान निकल जाती है करने में, है ना? वेक्टर से अगर आपको प्रूफ करना सेक्शन फार्मूला, आप कोऑर्डिनेट से प्रूफ करना, 10th में कराया जाता था प्रूफ सेक्शन फार्मूला, कितना लेंदी, वेक्टर से एक लाइन में हो जाता है ना? तो ये खासियत है वेक्टर की। चलो वेक्टर तो वेक्टर में काम करेंगे, है ना? लिख लो फर्स्ट इंटरनल डिवीजन, लिख लो, आ गया तो मान लेते हैं बीच में कोई सी पॉइंट है, x, y, z किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n इंटरनली, केस में लिखना है इंटरनली, r थोड़ा अलग लगता है, r पॉइंट है जो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कितना हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। पूरा 2D चलेगा। 3D में एक और खासियत है, आपको फॉर्मूला बहुत कम याद करना पड़ेगा, 2D अगर आपको ठीक ठाक है तो। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? my2 + ny1 अपॉन m + n, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा 2D में। और इसमें एक z और लिख दो, mz2 + nz1 अपॉन, बस ये एक्स्ट्रा हर बार ऐसा ही होगा, z एक्स्ट्रा टपकेगा बार बार, है ना? वरना एक्स वाई तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बोलो, लिख लिया क्या? इंटरनली। दूसरा लिखना एक्सटर्नली, है ना? दूसरा लिखना एक्सटर्नली। इस केस में क्या होगा? आपका जो आर है ये इधर कहीं होगा, इधर आर इधर लाई कर रहा है, ये रेशियो कितना दिया हुआ है? m, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है? n। अलग से फिगर बनाना,
इसमें रेशियो देखने में गलती होता है इंटरनली में जनरली, एक्सटर्नली में डाउट नहीं आता, पता है कि बड़ा कौन होगा ए से और बी से क्या होगा रेशियो छोटा आएगा, है ना। इंटरनली प्रॉब्लम होता है रेशियो देखने में, तो बताया था आपको 2D में कि बिल्कुल सेम ऑर्डर में रखते हैं। अगर मान लो लाइन सेगमेंट बोला है ए बी 2:3, तो 2 किधर आएगा ए की तरफ, 3 किधर आएगा बी की तरफ। एक्सटर्नली में डाउट नहीं होता, तो उसमें साफ साफ दिखता है कि भाई कि दूर दूर कहाँ से आएगा, ए से दूर आएगा बड़ा आएगा रेशियो, और बी से क्या आएगा छोटा आएगा, है ना। बी से क्या आएगा रेशियो छोटा आएगा, ये दूरी छोटा है ना, ये दूरी क्या है बड़ा। अरे अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं बोलते, ये पूरा ये डिस्टेंस तो छोटा हो गया ना, ऐसा बोल रहा हूँ छोटा आएगा ना, अंदर नहीं बोलते उसको, है ना। ए से बी नहीं, ए से आर तक एम, है ना। रेशियो वो है, अरे भाई ये लाइन सेगमेंट है ना, ये फील करते हैं ना ऐसा, ये लाइन सेगमेंट है, आर बाहर लाई कर रहा है ना, तभी तो बोलते उसको एक्सटर्नली। लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी है, ये नहीं है ना, ये लाइन सेगमेंट का हिस्सा नहीं है ना, ये क्या है बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन आर, है ना। पहले इंटरनली किया अब एक्सटर्नली किया, हालांकि ये पॉसिबल नहीं, बस इमेजिनेशन करते हैं। तो जहाँ जहाँ प्लस है बीच में क्या लिख दो माइनस, बस जहाँ जहाँ प्लस है बीच में क्या लिख दो माइनस। बस हो गया। अब यही मिड पॉइंट हो जाए, वो भी किस में एक्सटर्नली में, तो मिड पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट होगा तो एम और एन बराबर होना चाहिए, और अगर एम और एन बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्सटर्नली में मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं है, वो किस में होता है इंटरनली में, है ना। तो अगर आर मिड पॉइंट हो गया इंटरनली में तो रेशियो क्या आएगा एम और एन बराबर हो जाएगा, या सीधा एम और एन बराबर है तो रेशियो काट दो, सिंप्लीफाई में क्या होगा 1:1। अरे रेशियो अगर मान लो मिड पॉइंट का मतलब क्या है रेशियो बराबर हो गया m:n, तो सिंप्लीफाइड रेशियो कितना आ गया 1:1, है ना एग्जैक्ट। तो फार्मूला क्या आ जाएगा सिंपली x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2 if r is mid point, है ना, if r is mid point। डन। नेक्स्ट लिखिएगा, ये हो गया। हाँ अब आते हैं डोमेन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसका तो चलो ठीक है हो जाएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा उस पर बात करने वाले हैं ना। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। मान लो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन, है ना। बीच में कुछ रेशियो में डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये मेरा सवाल है, ठीक है। ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको डिवाइड करेगा ना किसी रेशियो में, है ना। वो कैसे निकाले ये बात, इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ x2 अरे y2 z2। याद करो जब 2D में सवाल आता था कि किसी लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करें तो कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे रेशियो। एग्जैक्टली कोई जीरो आएगा बस, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। वहाँ पे वाई एक्सिस से पता होता था कि एक्स का क्या होगा जीरो होगा, एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वाई क्या होगा उस पॉइंट का जीरो होगा, क्योंकि दोनों पता होने की जरूरत नहीं है, रेशियो निकालने के लिए एक काफ़ी है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट, अगर किसी लाइन को कोई प्लेन अगर डिवाइड कर रहा है
तो एक कॉमन पॉइंट आएगा ना, वो पॉइंट ही डिवाइड करेगा ना भाई, ऐसे समझो ना, वो पॉइंट ही तो डिवाइड करेगा। तो मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये जो आर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मुझे एक्स नहीं पता, वाई भी नहीं पता, जेड पता है, जीरो आएगा। जेड पता है क्या आएगा, जीरो आएगा। अरे यस सर नो, जेड पता क्या आएगा, जीरो आएगा। रेशियो कितना मान लें, एम/n भी मान सकते हैं, बट इजी कैलकुलेशन किस में आएगा, λ/1 मानने में। अब लगाओ किस पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, जेड पे। किस पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, जेड पे। लगाओ जेड पे सेक्शन फार्मूला, तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, λ/z2 प्लस z1 अपॉन, ये तो जाकर जीरो ही हो जाएगा। लेमडा बराबर कितना रहा देखो तो, माइनस z1 अपॉन z2 आ रहा है क्या, सोच पाए क्या, माइनस z2 अपॉन, सॉरी माइनस z1 अपॉन z2, डायरेक्ट याद ही कर लेना धीरे धीरे, माइनस z1 अपॉन z2 है ना, माइनस z1 अपॉन z2। समझ में आया क्या, अब खुद सोचो कब इंटरनली डिवीजन होगा, कब एक्सटर्नली डिवीजन होगा, है ना। दो तरीके सोचने के, एक अगर आपको याद हो तो पता है कि लेमडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए अगर इंटरनल डिवीजन है तो। अगर आपने पढ़ा होगा तो रेशियो 19th में तो नहीं 11th में बताया जाता है। और अगर आप एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो रेशियो निगेटिव आता है, लेमडा क्या आता है, निगेटिव आता है। अगर डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नली है, तो आंसर क्या आएगा, लेमडा निगेटिव है। रेशियो पॉजिटिव भी बोलेंगे लेकिन लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, है ना। अगर डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नली, और अगर इंटरनली है तो डिवीजन कैसा आएगा, जो भी लेमडा क्या आएगा, पॉजिटिव है। एक तो तरीका ये रटने का। दूसरा कि मैं सीधे से बोलता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं, फील करके देखो, सोचो थोड़ा सा पहले, है ना। ये प्लेन है, मानो ना ये एक्स जेड कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये था ना अपना, ये था, एक्स वाई में समझ में नहीं आएगा, ये ले लेते हैं वाई जेड प्लेन लेते हैं, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन दिख रहा है आपको, अगर अगर एक लाइन को मैं अंदर से इसको इंसर्ट कर दूं अंदर, सोच लो एक इंड, ये इंड कहाँ चला गया, दूसरी तरफ, ये इंड कहाँ चला गया, दूसरी तरफ, तो कैसा डिवीजन, इंटरनल कि एक्सटर्नल, इंटरनल, क्योंकि प्लेन कहाँ लाई कर रहा है, बीच में कहीं लाई कर रहा है। अरे यस और नो, इसी को बोलते हैं ना इंटरनल भाई, कि एक इंड इधर एक इंड इधर, और जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कहाँ हो, बीच में कहीं हो। तो अगर मैं अंदर इंसर्ट कर दूं, है ना, ये कौन सा प्लेन है, या एक्स वाई लिया था ना, या एक्स वाई ले लो क्योंकि एक्स वाई हम कर चुके हैं, तो इसको अंदर मैं इंसर्ट कर दूं, एक टिप फ्लोर के ऊपर एक टिप फ्लोर के नीचे, तो इंटरनल डिवीजन के एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, क्योंकि प्लेन बीच में कहीं लाई कर रहा है ना। तो Z1 Z2 के साइन में क्या आपको नजर आ रहा है, दोनों का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा, एग्जैक्टली कैसा होगा, अपोजिट। मुझे नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ऐसा कहीं भी हो, इट डजंट मैटर। अगर Z1 पॉजिटिव हो तो Z2 क्या होगा, नेगेटिव, और अगर Z1 नेगेटिव है तो Z2 क्या होगा, पॉजिटिव। साइन अपोजिट आएगा कि नहीं, अब खुद देखो, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है तो Z1/Z2 क्या आएगा, नेगेटिव। अरे यस और नो, Z1/Z2 क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ रहा है क्या, लेमडा पॉजिटिव। जब डिवीजन कैसा हो, इंटरनल, डिवीजन कैसा हो, इंटरनल। लेकिन मान लो कि ये मेरा लाइन सेगमेंट, मैंने ये लाइन सेगमेंट लिया, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन। अरे यस और नो, मैं बोलूँ कि ये प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, प्लेन तक, है ना। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो रेशियो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब ये बताओ Z1 Z2 का साइन क्या होगा, सेम होगा क्योंकि प्लेन के एक ही तरफ है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नो आइडिया, जो भी होगा सेम होगा। अरे यस और नो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो Z1/Z2 का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर एक लगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए वैलिड हो गया कि नहीं, इंटरनल डिवीजन भी और एक्सटर्नल डिवीजन।
दोनों के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है। रेशियो क्या होता है, माइनस Z1/Z2, माइनस Z1/Z2। कोऑर्डिनेट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर दोनों Z का साइन सेम है तो इंटरनल डिवीजन है, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर Z1 Z2 का साइन अपोजिट है तो पक्का कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात? तो बस लिख लो, एक्स आप प्लेन किस तरह डिवाइड करेगा, माइनस Z1/Z2। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या आ जाएगा बोलो, सॉरी वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, ये हो गया कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन है ना, इसका लिख लीजिए। अब बोलो वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन बोलो, एक्स जेड प्लेन का रेशियो -y1/y2 और वाई जेड प्लेन का रेशियो लेमडा कितना जाएगा, -x1/x2। लाइन सेगमेंट दिया रहेगा A to B, तो x1 किधर मानना है, x2 किधर मानना है, ध्यान रखिएगा। और कंफ्यूजन हो गया तो 5 सेकंड लगेगा निकालने में, टाइम तो नहीं लगने वाला है, हार्डली 5 सेकंड। डन, तीनों प्लेन का लिख लिए क्या, तीनों प्लेन का लिख लिए। सेक्शन फार्मूला भी हो गया। बेसिक हमने कर लिया। हाँ एक चीज़ और बच गया ना, फटाफट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड लिख लो जल्दी जल्दी, खुद से लिख लो जल्दी जल्दी। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड लिख लो, ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, सोच क्या रहेगा, बस जेड ऐड कर दो और क्या, ABC x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, सेंट्रोइड लिख लो। कल पहले थोड़ा सा ना ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर कराऊंगा, कल छूट गया था, एक सभी सवाल आता है, बेसिक कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सिखा दूंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये सब पे सवाल आता है, लेंथ ऑफ मीडियन है ना, ये सवाल आता है ना, जो कि निकालना बहुत ईजी है। ज्योमेट्री में डिफिकल्ट हो जाता है लेंथ ऑफ मीडियन अगर निकालना, फार्मूला बहुत डिफिकल्ट है, वेक्टर में यूँ निकलेगा, बहुत आसानी से निकलता है। लिख लिया सेंट्रोइड, कितना लिख लिया, x1 + x2 + x3/3
y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस लिख ले, दूसरा लिख लो एक और बस, एंगल क्या बोलते हैं इन सेंटर है ना I, इसका सामने का लेंथ कितना a, ये b और ये c, क्या हो जाएगा बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, ax1 bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई हाँ, सेम जो एक्स वाई में लिखा था, बस एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देना, जेड में सिमेट्री लगा दिया करो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, सेम y में लिख लो, सेम z में लिख लो, है ना। ये किसका फार्मूला हो गया, इन सेंटर का, इन सेंटर, हाँ लिखो फार्मूला तो लिखो, जो 2D में बिल्कुल सिमेट्री से 3D में भी आप लिख सकते हैं। लिख लिए इन सेंटर, जो काम करूँगा पहले क्वेश्चन ऑफ लाइन पढ़ा दूंगा, फिर ज्योमेट्री कराऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, वही सही रहेगा। पहले वो करा दूंगा, इधर ख़त्म, फिर ज्योमेट्री करा दूंगा, उसमें हाँ ODP भी कंप्लीट हो गया, वेक्टर वाला, हाँ, और उसमें जो दिया था ना होमवर्क PYQ कितने की, हाँ अब बता बहाना ज़्यादा दे दिया, हाँ किस दिन कम रहता है केमिस्ट्री का होमवर्क तेरा, हाँ तो कौन सा फिजिकल चल रहा है क्या ऑर्गेनिक, तो क्या बोल रहा है 75 क्वेश्चन गधेड़े, हाँ टाइम तो नहीं लगता ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे, दिन निकल गया बोलेगा, जैसे हम तो पढ़े नहीं, हम तो ऐसे ही आ गए, इनऑर्गेनिक 75 क्वेश्चन, शर्म आई थोड़ी बोलने में, 75 क्वेश्चन बस 37 मिनट, आता है या नहीं आता इनऑर्गेनिक में, नहीं मैं तो सर रिसर्च करने बैठ गया, लैब में चला गया, देखता हूँ कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी लिखूंगा, इससे बड़ा 75 क्वेश्चन मुझे लगा फिजिकल होगा तो टाइम लग रहा होगा, ये बोलेगा तो क्या उससे थोड़ी ना हुआ भाई, हमने भी केमिस्ट्री पढ़ा है, सिर्फ मैथ पढ़ के थोड़ी ना हो गया है ना, तो भी केमिकल बॉन्डिंग बोल रहा है उसको तो बोलना ही मत, उस चैप्टर के बारे में सब पता है मुझे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ बहानेबाजी करता है, 75 क्वेश्चन थे, हाँ तो ये हो सकता है कि नहीं बने, टाइम तो नहीं लगता है भाई, इतना तो पता है, टाइम टेकिंग तो नहीं होता है वो, बनेंगे या नहीं बनेंगे, दो ही बातें होती है, गलत फहमी, तेरे को PNC नहीं आता है, किसका प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा, कौन सा PYQ, क्योंकि आपने PYQ PNC का नहीं बनाया, क्योंकि आपने PNC का PYQ नहीं बनाया, वो भी नहीं बनेगा, फिर आपको समझ में आएगा ओहो प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बना क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं आता, क्योंकि PNC नहीं आता है ना, तो उसका दो सेक्शन मत मरिए, है ना, प्रोबेबिलिटी टफ है क्योंकि आपको PNC नहीं आता, बाकी डिवाइड ही करना होता है दोस्त, है ना, डिवाइड नहीं आता तो मेरे को बताओ, फिर सिखाऊंगा अलग ले जाकर, है ना, क्लास में तो नहीं
नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि बोला तो कि पीएनसी का लैंग्वेज नहीं आता आपको, पॉलिटिकल लैंग्वेज है, बोलो पीएनसी का लैंग्वेज नहीं आता, वो टफ है। उसी को दो तरीके से अरेंज करवाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी में यही करता है ना, एक रिस्ट्रिक्शन एक विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। उसको दो बार पीएनसी लगाना पड़ता है, मैक्सिमम में तो वही होता है। स्पेशल जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल, वो बेस थ्योरम हो सकता है, उसमें चलो नहीं आ रहा था समझ में दिक्कत और लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ का होता है, वो उधर मान सकता हूँ। बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आते हैं, बेस्ड ऑन पीएनसी आते हैं, है ना। कुछ आएंगे कंडीशनल के और कुछ आ जाएंगे उधर बेस्ड